जालंधर में पूनम संत महिला एवं विकास समिति की ओर से विशाल सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज में उनकी भागीदारी पर विचार रखे गए। तो वहीं महिलाओं को यहां पर प्रोत्साहित भी किया गया। इस सम्मेलन में पंजाब केसरी ग्रुप से सायशा चोपड़ा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुई और कार्यक्रम की सराहना की। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर हित पारस महाराज, हित लाडली कुंज मंदिर, मेयर विनीत धीर सहित कई अन्य गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची पंजाब केसरी समूह से सायशा चोपड़ा ने महिलाओं के योगदान और संघर्षों की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम संत ने की, जबकि राष्ट्रीय संयोजिका ईसाबेल ब्रेंडिश एवं राष्ट्रीय सचिव अभिषेक संत विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान समिति के महासचिव राजन शारदा ने कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों का आभार जताया। इतना ही नहीं, यहाँ पर छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ अमिट छाप छोड़ी और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में खास, आप भी डालिए इस पूरे वीडियो पर एक नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। अक्सर हमने ये सुना होगा कि विमेन सपोर्ट विमेन, तो आज जालंधर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर पूनम संत महिला एवं विकास समिति की ओर से एक विशाल सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर डिफरेंट फील्ड से महिलाएं जो हैं, विमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर जो मिसाल है उसे कायम किया जा रहा है। उसके चलते ही डिफरेंट फील्ड्स की जो महिलाएं हैं उन्हें यहाँ पर आज सम्मानित किया जा रहा है। तो जालंधर में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बिना किसी देरी से हम मंदिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम संत जी मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे और इस पूरे जो कार्यक्रम को आयोजन किया गया है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी एंड आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इतना खूबसूरत आज आपने जालंधर पंजाब में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और संदेश गया है नारी शक्ति का और विमेन सपोर्ट विमेन, यहाँ पर महिलाओं को सपोर्ट करती हुई दिखाई दीजिए। मेरा एम यही है कि महिलाएं की दुश्मन भी होती हैं, लेकिन मैंने उस दुश्मनी को समाप्त करना चाहा कि महिला एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ाएं, ताकि ये संस्था मेरी जो है हर महिला जो पिछड़े वर्ग से भी हैं, जो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, उनको आगे लाया जाए। बाकी हम शिक्षित तो हैं, जो शिक्षित वो आगे बढ़ी जाएंगी, लेकिन जो असहाय और कमज़ोर है उनको आगे बढ़ाने का हमारा मकसद है। इसलिए मैंने संस्था चलाई और जालंधर में मुझे बहुत खुशी है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर महिलाओं ने बहुत अच्छा सहयोग दिया मुझे कि इस कार्यक्रम को हमने बहुत अच्छे तरीके सुचारू ढंग से निभा लिया और कर लिया। जी बिल्कुल। जालंधर पंजाब और इसके बाद अब और आगे कौन से, अगर हम बात करें राज्यों में, कौन से शहरों में इस तरह से कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा और कैसे महिलाएं जो है वो आपके साथ जुड़ गई? देखिए, हम लोगों का तो ये अभी कई प्रदेशों में चल रहा है, जैसे एमपी में भी है, जालंधर आपका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बॉम्बे, दिल्ली हो गई, तमिलनाडु है और शिमला है, जम्मू कश्मीर, कई जगहों पर हम लोग स्टेट्स में चल रहे हैं सब। और अभी सिटीज़ में हम लोग जहाँ मेन हो जाता है तो उसके बाद तो सिटी आई जाती है, सब पास के जिला अध्यक्ष बनने लग जाते हैं और उनको हम लोग बढ़ाते हैं। इस तरह से कार्य बढ़ता जाता है और उसमें बस यही एक एम रहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। जो बेटियाँ हमारी परेशान हैं, कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, वो संस्था इनको मदद करती है कि उनकी फ़ीस के लिए या आगे का एजुकेशन वो चाहती हैं, सिलाई के लिए उनके पास मशीन नहीं वो चाहती हैं तो वो दिया जाता है। कभी मनी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी आ जाती है लोगों के सामने, तो उसकी भी मदद इस संस्था द्वारा की जाती है। बिल्कुल। तो जाते आप जो बेटियां आपको सुन रही हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो अपनी बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों तुम लोग असहाय और कमज़ोर नहीं हो, लड़िए, अपने इच्छाओं को दमन न करिए, आगे बढ़ाइए, उनके लिए लड़ाई करिए, फाइट करिए और आगे बढ़िए। किसी से हम लोग को डरना नहीं, हम लोग कमज़ोर किसी से भी नहीं है, सबसे आगे हम लोग हैं तभी आज ये देश हम लोग का बना हुआ है, नहीं तो नारी नहीं तो देश नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि नारी है जो देश को बना रही है आज हम लोग। तो इसलिए मैं बेटियों को चाहूँगी कि बेटियाँ आगे चलिए, कमज़ोर मत होइए, किसी से डरिए मत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो इस वक्त हमारे साथ नेशनल कन्वीनर इजेबल ब्रांडिश मैम मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आज यहाँ पर समिति की ओर से बेहद ही खूबसूरत हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर विमेंस को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वुमेन को आगे बढ़ने के लिए एक औरत की हाथ ही जरूरत है। कि वी हैव टू गेट टुगेदर, हम लोग को एक साथ होना है और आगे बढ़ना है। अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो क्या संदेश है महिलाओं के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे महिलाओं के लिए, जो पूरे इंडिया के इनफैक्ट, कि जो भी परेशानी हो तो आप आगे बढ़ के कोई ऐसे भी संस्था, हम लोग की संस्था तो है ही है और ढेर सारे संस्था है जिसके पास आपको मदद मिल सकती है, तो आगे आपको बढ़ना है, उन लोग आपको हेल्प करेंगे। सो निवेदन है कि उन लोग आगे बढ़े और अपना हेल्प लें। स्टेट इंचार्ज कृतिका वाधवा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पंजाब केसरी में। हेलो मैम। सो आज बहुत ही खूबसूरत ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया और हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को जिस तरह से यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वो सचमुच यहाँ पर विमेंस को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है और हर एक विमेन ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। फिर चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, आज फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हो, तो एज अ इंचार्ज कैसे देखती है पूरा प्रोग्राम आज सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो चुका है? मैम एक्चुअली कुछ वुमेन्स होती हैं जो लोअर तबके से कह लो कुछ है, वो एक मैन पावर तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो कहती हैं कि हम कैसे जाएं, उनमें एक शाइनेस होती है। तो उसके लिए कि वुमेन्स की यूनिटी है कि ताकि वो अपनी कोई भी दिक्कत है हमारे तक आके रखें। उसके लिए हम उनको इनकरेज करते हैं, एक उनको मेंबर बनाते हैं। मेंबर एक सपोर्ट के लिए बनाते हैं कि कभी भी हो हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बीच में लेडीज़ की टीम है जो इनको सपोर्ट करती है। तो इसलिए इस संस्था को जो हमारी पूनम मैम चलाती हैं, उनका एक मोटिव है कि कोई भी औरत घर में दब कर ना रहे, उसको आगे लाया जाए। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो वो हमारे साथ बैठ के अपनी पावर को बढ़ाए। ये चीज़ है तो जाते जाते क्या संदेश है आपका महिलाओं को? कि हमारा संस्था से जुड़ने का ये मतलब है कि हम जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं हम उनको आगे लेके आएँ। हमारी मेहनत यही है कि हम उनको आगे ला रहे हैं और आज हमारे साथ कम से कम जालंधर में 800 से 900 सखियाँ जुड़ चुकी हैं जो हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और बिल्कुल बराबर चल के हमारे साथ काम भी कर रही हैं। स्टेट प्रेसिडेंट रमा कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस इवेंट के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। धन्यवाद। तो किस तरह से देखते हैं आज फाइनली ये इवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी संस्था है वो महिलाओं के लिए ही काम करती है, बेटियों के लिए काम करती है। मेरा ख्याल हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारी संस्था है जो कि लेडीज़ के लिए, एक महिलाओं के लिए काम करती है। तो हम ये चाहेंगे, जैसे आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सखियाँ महिलाएं बहुत अच्छी तरह से सब ने काम किया, और मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही और हमारे साथ सखियां जुड़ती जाएं और हमारी संस्था को काफ़ी आगे लेके जाएं। ये मेरी इच्छा है। प्रदेश महासचिव पंजाब राजन शारदा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब के। सो आज बहुत ही खूब हम कह सकते हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जालंधर में महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनकी उपलब्धियों को और उनको और आत्मविश्वास उनमें जो है वो जगाया गया। तो कैसे देखते हैं आज फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया इवेंट? पूनम संत महिला एवं विकास समिति ये जो कार्य कर रही है ना, हम अपनी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बहुत प्रभावित हुए। ये हिंदुस्तानी, मैं समझूंगा वर्ल्ड की एक पहली संस्था है जो एक तो बिना डोनेशन के काम करती है, कोई डोनेशन नहीं लेती, और नंबर 2 नारी शक्ति और बेटियों पे काम करती है। देखो, वो बेटी जिसको किसी समय घर से बाहर आने का अधिकार नहीं था, सर से चुनरी उतारने का अधिकार नहीं था,
इस संस्था ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको प्रेरित कर करके आज देखो नारी शक्ति कहाँ पहुँच गई है। ट्रेन नारी शक्ति चला रही है, प्लेन नारी शक्ति चला रही है, और स्पेस पे नारी शक्ति गई है। तो ये सब अध्यक्ष जी, और ये मतलब मैं कहूँगा जो काम सरकारों का है ना, ये एनजीओ कर रही है। सरकारें तो करती नहीं, आपको तो पता ही है। ये बहुत और भी खूब लगा जब महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करती हुई दिखी। तो जाते जाते आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश दूंगा जी, महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को जगाएं, और आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नारी नहीं कर सकती। और नारी जो है वो दुर्गा है, और अपने दुर्गा रूप को जगाएं और पूरा अधिकार, अपना अधिकार से काम करें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब नारी जो है वो पुरुष से बढ़कर है। नेशनल सेक्रेटरी श्री अभिषेक संत जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा पंजाब केसरी की पूरी टीम को कि जिस प्रकार से आपने मातृशक्ति के इस कार्यक्रम को कवरेज करने का कार्य किया है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी जो होते हैं, मैंने देखा आज के युग में कि बिना किसी जुड़ाव के या लगाव के या कुछ मुद्रा के कारण ही कवरेज देते हैं, पर आपने मातृशक्ति के इस कार्यक्रम को अपना समझा और देश के लिए और समाज के हित में समझ करके आपने इसको कवरेज दिया। ये बहुत बहुत उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद जी। तो जिस तरह से हमने देखा है कि विमेन स्पोर्ट विमेन, अक्सर हमने ये किताबों में पढ़ा और बहुत बार देखा भी, लेकिन आज एक्चुअल में ये मिसाल देखने को मिली जहाँ पर महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी, और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं को आपने यहाँ पर सम्मानित किया। तो उस आइडिया जानना चाहती हूँ, कैसे ये आइडिया एंड देन फाइनली आज इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हुआ ये इवेंट, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो संस्थान है ये देशव्यापी संस्थान है और इसमें मातृशक्ति का सम्मान ही सर्वोपरि है। और इसकी नींव पूनम संत जी ने खुद रखी हुई है, जो कि एक आप जानते हैं एक माता हैं और एक बेटी भी रही, एक बहू भी रही हैं। हर रोल को उन्होंने अदा किया, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से वह हर एक किरदार को समझती हैं और वो खुद एक जुझारू और संस्कारी रही हैं। तो उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में उसी संस्कार को प्रदर्शित करने का कार्य किया है संस्थान के माध्यम से, कि जन जन तक मातृशक्ति का एक जो अपनापन है, एक जो एकजुटता का संदेश है, वो लोगों तक पहुँचे और मातृशक्ति के सम्मान में और बढ़ोतरी हो, और मातृशक्ति आपस में जुड़ करके एक दूसरे के सहायक के रूप में और आगे अग्रसर हो और देश के विकास में अपना योगदान निरंतर देते रहें। जाते जाते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आप? देखिए, मातृशक्ति से सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि वो हम पर आशीर्वाद बनाए रखें और संस्थान के हर एक योजना में अपना सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे संस्थान की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे और उनका लाभ लेकर के समाज में कुछ बेहतर हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट वीना लूथरा जी मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। कैसे देखते हैं आज यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया गया है, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे इवेंट को? ये हमारे समाज में हमारी जो पूनम संत महिला विकास समिति है, वो मतलब वो जो हमारे मातृशक्ति है उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको उभार कर बाहर लाने का काम करती है, और उसके किसी भी क्षेत्र में वो आगे आना चाहती है तो उसके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको उभार के बाहर लाती है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। इससे कि किसी को भी हर क्षेत्र में एक तो वो आत्मनिर्भर बनती है इस तरह, और एक उसमें आत्मविश्वास आता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसा वो फील कर रहे हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन अब्रोला, मैं एक समाज सेवी राइटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यहाँ आकर जो काम हम करते थे उसको देखने को मिला कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा सकता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फूल से फौलाद बन चुकी है बेटियाँ, घर में नन्ही परी है, सरहदों पे पहरेदार है बेटियाँ। तो आज इन्होंने भी वही चीज़ बताई है कि एम्पावर तो है, परंतु उनको एम्पावर के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। जो ये पूनम संत जी समिति के साथ मिलकर इतना बड़ा आयोजन किया है, इसका मतलब कि ऐसी विमेन हैं जो दूसरों को अवेयर करने में थोड़ा सा समाज के लिए अपना टाइम समर्पित करें। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है, क्योंकि औरत बहुत जगह पे औरत को कई बार डिस्टर्ब कर देती है, उसके कारण वो उठ नहीं पाती। परंतु यदि ऐसे पूनम जी के जैसे संत हों
और भाई शारदा जी जैसे उनका साथ मेल हो तो ज़रूर औरत एम्पावर्ड है और एम्पावर्ड रहेगी और हमेशा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कांता चौहान है। जी। मैं जलंधर की पहली टू व्हीलर टैक्सी ड्राइवर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा पूनम संत जी द्वारा जो आज ये प्रोग्राम आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत सी औरतों को मिलने का मौका मिला और ये सीखने को मौका मिला। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। थैंक तो यू सो मच। खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम ऐसे होते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे, हमें हौसला मिलता रहे कि हम आगे और तरक्की करें। तो और भी यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है, बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਡਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਵੂਮਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਇੰਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, उन्होंने भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जालंधर में समिति की ओर से इस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल जो है वो कायम की गई है। फिलहाल अभी इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।